तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो यानी कि आज की क्लास में जैसे कि हम बायोलॉजी का कुछ ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं जो कि रिप्रोडक्शन यानी कि हिंदी में इसको जनन चैप्टर कहते हैं, लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम से काफ़ी रिलेटेड है। 2-3 दिन मेरा वीडियो नहीं आया किसी भी इशू की वजह से, इसीलिए लेट हो गया। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, मानव मादा में रजो धर्म का काल होता है 28 दिन, 365 दिन, 30 दिन, 35, जो कि मानव मादा है कि रजो धर्म के इंग्लिश में बोला जाता है पीरियड। मादा यानी कि 28 दिन पे होता है। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का, मानव में निषेचन होता है क्योंकि अंदर ही बाहरी निषेचन, आंतरिक निषेचन, कायिक निषेचन, इनमें से कोई। क्योंकि आंतरिक होता है क्योंकि अंदर आंतरिक निषेचन होता है, समझ लीजिएगा। आंतरिक मतलब एड्स को उत्पन्न करने वाला विषाणु है TSH, GTC, TLC, HIV। तो एड्स को उत्पन्न करने वाला विषाणु है HIV। HIV के कारण एड्स उत्पन्न हो जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए स्त्रियों द्वारा अपनाई जाने वाली एक सर्जिकल विधि है कॉपर्टी, स्त्री नसबंदी लूप, जो कि यानी कि बच्चा को पैदा रोकने से इसमें स्त्री नसबंदी कराया जाता है, वो करवाने के। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्त्री नसबंदी। नंबर 5 है, मनुष्य में शुक्राणु तथा अंडाणु का निषेचन होता है। ऑप्शन में मादा की योनि, मध लिखा गया सॉरी। ऑप्शन में मादा की योनि, बी है गर्भाशय, सी है फैलोपियन ट्यूब, डी है ग्रीवा। तो सी हो जाएगा। फैलोपियन नलिका में जो है ना शुक्राणु तथा अंडाणु का दोनों का निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। विखंडन द्वारा लैंगिक जनन, ए नंबर अमीबा, बी नंबर स्पाइरोगायरा, सी नंबर मांस में, डी नंबर ईस्ट में, डी नंबर ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, स्पाइरोगायरा, विखंडन द्वारा लैंगिक जनन। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानव मादा को कौन सा अंडाशय चक्र पाया जाता है। मानव मादा में कौन सा अंडाशय चक्र? तो मानव मादा में होता है मध्य चक्र, जनन चक्र, मानसिक चक्र। इनमें इसका मानसिक चक्र हो जाएगा, जो कि मानव मादा में अंडाशय का चक्र मानसिक होता है, जो कि 28 दिन पे होता है, आप लोग को बताए हैं। तो मानसिक चक्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी। 8 नंबर में चलते, खंडन द्वारा जनन होता है। तो मेढक में, सितारा मछली में, टिड्डे में, कौवे में। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सितारा मछली में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे चलें। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है। निषेचन के बाद युग्मनज विभाजित होकर बनता है भ्रूण बनता है। क्वेश्चन नंबर 10, पुरुष के शीशन होगा, इस शीशन का शिकार भाग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ग्रीवा, हाइमेन, ग्लांस, डी में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइमेन। भ्रूण का विकास होता है ग्रीवा में, गर्भाशय में, फैलोपियन नलिका में, इनमें से सभी भ्रूण का विकास होता है। भ्रूण का जो विकास होता है वो गर्भाशय में होता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लैंगिक जनन संचारित रोग है? गोनोरिया, सिफिलिस, एड्स, इनमें से सभी टी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। शुक्राणु बनता है गर्भाशय में, मूत्राशय में, वृषण में, अंडाशय में। शुक्राणु बनता है अंडाशय में, वृषण में बनता है। क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी,
विरिसन में बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। पुष्प के नर भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर है जायांग, बी पुमंग, सी दलपुंज, डी इनमें से सभी। बी हो जाएगा पुमंग। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 का। चलिए 15 नर युग्मक कहलाते हैं। नर युग्मक है जो कहलाता है अंडाणु, पित्तपिंड, शुक्राणु, वृषण। नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु। क्वेश्चन नंबर 15 भ्रूण कोश अवस्थित रहता है वृंत में, पराग कोश में, बीजांड में, इनमें से सभी। वृंत में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पराग कोश में होता है अंडाशय। ऑप्शन नंबर अंडाशय, परागकण, अंडाणु। पराग कोश में होता है परागकण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 केचुआ उदाहरण है। उभयलिंगी, अलैंगिक जीव, एक लिंगी, इनमें से सभी। उभयलिंगी हो जाएगा केचुआ, उभयलिंगी जीव है। एक अंडाशय में कितने बीजांड होते? 1, 3 से 4, अनेक, इनमें से सभी। इनमें से सभी हो जाएगा आपका 19 नंबर का। चलिए 20 में अंडाशय के भीतर पाया जाता है वर्तिका, बीजांड, वर्तिकाग्र, अंडाणु। और क्वेश्चन नंबर 20 का सी हो जाएगा आंसर। चलिए तो आप लोग से उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आज की क्लास में 100%। ये जनन चैप्टर का कुछ ऑब्जेक्टिव था जो कि बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड था, तो हम आप लोग के लिए लाए हैं। अगर आप लोग के लिए आप लोग को अगर PDF लेना होगा तो मेरा नंबर, जैसे कि कोई सा भी क्लास मेरा क्लास देखे होंगे पूरा, तो उसमें मेरा कोई सा भी क्लास में हम नंबर दिए हैं, तो उस नंबर पे जाके व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा हाय, तो आप लोग बोलिएगा कि सर PDF चाहिए, भैया PDF चाहिए, हम आप लोग को भेज देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में फिर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।